अक्सर आप लोगों के मन में ये विचार बना रहता है या आप ये जानना चाहते हैं कि बकरी पालन में कितनी कमाई है। यदि मैं कोई और काम कर रहा हूँ और बकरी पालन में आता हूँ तो क्या मैं इससे अपना जीवन यापन कर सकता हूँ और कितने दिन में जो है इतनी कमाई आने लगेगी कि मेरा जो खर्चा है वो निकल आए। लगभग ये मान लो कि 20-30 हज़ार रुपये महीने की कमाई आने लगे। अक्सर यही सवाल रहता है। क्या 3 साल बाद मैं अच्छे से कमाई कर सकता हूँ, 4 साल बाद या 2 साल बाद कितने दिन में अच्छी कमाई आने लगेगी और मेरा जो जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ जितनी सैलरी पाता हूँ क्या मैं उतनी सैलरी इस काम में निकाल सकता हूँ। ये चीज़ जो है अक्सर मन में चलता रहता है। तो आप लोगों को इस पर मेरी क्या राय है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सबसे ज़्यादा विचार आता क्यों है, बकरी पालन की तरफ आपका रुझान होता क्यों है? क्योंकि आप जॉब कर रहे होते हैं या बाहर होते हैं या कुछ अन्य काम कर रहे होते हैं और इसमें कमाई आपको अधिक दिखाई जाती है, ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, अच्छा दिखाया जाता है। आपके मन में भी यही सवाल उठता है कि क्यों ना बकरी पालन कर लिया जाए। तो देखने से भी काम अच्छा लगता है कि नहीं बकरी पालन है और जानवर ही तो रखने हैं, उनको खिला पिला देना है और बेच के इनकम करनी है, साल में 2 बार बच्चा देती है। ये सारी चीज़ें आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी तरह के वीडियो देख देख के मन में भर लेते हैं। अब हो जाता है आपका यूट्यूब देखने का प्रोसेस जो है, बीमारी ये सारी चीज़ आप लोग देखते रहते हैं। देखने के बाद अब और इच्छा आपकी जागृत होती जाती है। होते होते ऐसा आता है कि आप 10 बकरियां भी खरीद लाते हैं। अब चूंकि आप 10-15 बकरियां ले आए, उसका देख रेख थोड़े दिन तो आपने बहुत उसकी अच्छी केयर करी। इसके बाद मन में क्या आता है, अब हमने बकरी पालन कर लिया है, कमाई भी है थोड़ी दिन बाद आएगी, जब तक चलता रहता है फिर आप थोड़ा उसमें परेशान होने लगते हैं। उसकी देख रेख ये सारी चीज़ें, इनकम के थोड़े और सोर्स ढूंढते हैं कि अब क्या किया जाए। अभी तो इनसे इनकम आ नहीं रही है, इसमें परेशानी भी बहुत हो रही है, तो अब क्या किया जाए। इसके बाद आप लोग करना क्या चालू करते हैं, सबसे ज़्यादा मन में विचार आता है यूट्यूब वीडियो बनाने का कि हम भी यूट्यूब में वीडियो डालेंगे। चूँकि आपने वीडियो दूसरे के देखते रहे हैं, आपका भी मन किया, आपने इतने वीडियो देख लिए, इसके बाद बकरी पालन भी कर लिया, अब आपका भी मन करता है वीडियो बनाने का, ताकि यूट्यूब से हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी, साथ में कुछ ना कुछ इनकम भी हो जाएगी। फिर हम लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, फिर हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब के वीडियो बनाना चालू करते हैं। यूट्यूब के वीडियो हमने क्या किया, पहले यूट्यूब देखा, यूट्यूब के बाद 10-20 बकरियां पाली, 10-20 बकरियां पालने के बाद उनसे कुछ सीखा या नहीं भी सीखा तो जो कुछ भी हम उसको देते हैं, दस्त की दवा ये वो सारी चीज़ें, हम उसमें अपनी चीज़ बताना चालू कर देते हैं कि ये चीज़ देंगे तो इतना फ़ायदा है, ये चीज़ देंगे तो ऐसा है। वो सारी चीज़ें हम जानकारी देना चालू कर देते हैं, जबकि उतना प्रैक्टिकल नए फ्रेशर के पास फिर भी नहीं होता है। बताता तो वो सब चीज़ है, पर वो खुद उससे परेशान होता है, उस काम को वो करके खुद परेशान होता है, इरिटेट होता है, लेकिन आपको अच्छा बताता है। मेरी बात अलग है, मेरी बात हटा दीजिए, मैं तो गलत तो अच्छा भी और बुरा भी बताता हूँ तो ज़्यादातर लोग अच्छा बताते हैं, फिर उसको अच्छा सुनने में भी अच्छा लगता है। दूसरे लोग और देखते हैं कि नहीं भाई को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत कमाई आ रही है, तो वो लोग उस यूट्यूब के वीडियो देख के वहाँ पे फिर अट्रैक्ट होते हैं। वो फिर एक चैन बनती चली जाती है, वो भी इसमें काम में रुझान में आने की सोचने लगते हैं। आगे चीज़ क्या कर लेते हैं, अब चूंकि इनकम उससे आ नहीं रही है, परेशान हो रहा है, साल 2 साल बाद ही उसमें कुछ इनकम आनी है, अभी लगाए तो लगाया जा रहा है। इसके बाद वो आय के और साधन देखता है कि अब यार किससे इनकम की जा सकती है, तो उसके मन में आता है क्यों ना 10-20 मुर्गियाँ डाल दी जाएँ। 10-20 मुर्गियाँ डाल देंगे, 10 मुर्गियाँ डाल दिए तो यार 7-8 अंडे भी आ गए, तो 15 रुपये अंडा बिकेगा और इतने के इतने अंडे हम बेच लेंगे। इसके बाद वो क्या करता है, 10 मुर्गियाँ डाल देता है। अब चूंकि 10-5 मुर्गियों में बहुत अधिक दाने का खर्च नहीं आता है, थोड़ा बारा दाना खिला दिया, इधर उधर से चुग लिए, या आपके पास फील्ड है तो वहाँ पे घूम लिए, अच्छी तैयार हो जाती हैं। अच्छी तैयार होने के बाद अंडा भी देने लगती हैं। अंडा देने के बाद थोड़ा बारा इरिटेशन आपको होता है, चूँकि गंदगी बहुत ज़्यादा फैलाती हैं, लेकिन अब आपको चूँकि अंडे उससे प्राप्त हो रहे हैं, थोड़ा उस चीज़ को आप मैनेज कर लेते हैं, उससे अंडा आने लगा तो कुछ इनकम आने लगती है। बकरियों से आपकी कुछ इनकम नहीं है, मुर्गियों से इधर कुछ इनकम आने लगी। अब इनकम आने लगती है तो मन में यही होता है कि अभी यार 10 थी, क्यों ना 20-30 कर ली जाए, 50 कर ली जाए, तो इससे और ज़्यादा पैसा आ सकता है। आपने 50-100 किए, इसके बाद फीड मैनेजमेंट जो है वही आपने देसी दाना रखा, आप इरिटेशन होने लगे। बकरियों से आपका लक्ष्य था बकरी पालन का, आप जा रहे हैं मुर्गी पालन की ओर। मुर्गी पालन की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी इनकम आने लगी है। 2 काम एक साथ आपने 2 काम चालू कर
चालू कर दिए, इधर आपकी बकरी जो है वो दूर होती चली जा रही है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हकीकत चीज़ है। जब आप करेंगे ऐसा होता है, आपका अट्रैक्शन अब उस काम से हट रहा है, आपका अट्रैक्शन जा रहा है यूट्यूब और इधर मुर्गी पालन की तरफ। बकरी पालन तो बस नाम मात्र का, मंजिल आपकी हट रही है, रास्ते आपके हट रहे हैं। इसके बाद 150 मुर्गी डालने की यदि आपने कोशिश की कि आप यहाँ से फेल होना चालू हो जाएंगे। ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हकीकत है। तो जा रहे थे हम बकरी पालन, काम करने लगे इधर मुर्गी पालन का। इसके बाद बकरी पालन तो जैसे तैसे चल ही रहा है, आपका काम धीरे धीरे चल रहा है। थोड़ा यदि आपके पास और कहीं से आय के साधन है, धीरे धीरे बढ़ा लिया, 40-50 कर लिए। लेकिन आप इस बिजनेस को जिस कामयाबी, जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, वहाँ तक आप नहीं पहुँचेंगे। इसके सबसे बड़े रीज़न आप देख लेना, कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं साल में, कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं। हर ज़िले में आरसेटी खुली हुई है। आरसेटी में 1 महीने में बैच नहीं चलता होगा तो 2-3 महीने में तो एक बैच हर आरसेटी से बकरी पालन का निकल ही जाता होगा। कितने बंदे ट्रेनिंग लेते होंगे, प्लस प्राइवेट। मथुरा में आप जगह जगह, हर गली मोहल्ला में एक कोचिंग सेंटर इसका गोट फार्मिंग का खुला हुआ है, वहाँ से कितने बंदे निकलते होंगे। और प्राइवेट पंजाब वगैरह में एक आध फार्म ट्रेनिंग चलता था। और इधर निमकर वाले देते हैं कि नहीं देते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह से जगह जगह पे जो भी बकरी का एक बड़ा फार्म चल रहा है, वो सब ट्रेनिंग देते हैं। चूँकि बकरी पालन से उतना वो नहीं कमा रहे हैं, वो और आय के साधन बढ़ा रहे हैं। ट्रेनिंग ही पर्पज़ हो जाता है। यदि आप कुछ दिन इस काम में टिकते हैं तो एक तो ट्रेनिंग देने की अब सोचने लगते हैं। आपने यूट्यूब बनाया, मुर्गी पालन डाली, थोड़ी बकरियां बढ़ी, आपने ट्रेनिंग देना चालू किया। ट्रेनिंग देने के साथ साथ आप ट्रेडिंग करने लगते हैं। फार्मिंग नहीं करेगा कोई भी बंदा, देख लेना, जिसके पास 100-50 बकरियां यदि बना ली, पहली बात तो बना ही नहीं पाता है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 100-50 जिस बंदे ने बकरियां बना ली, वो ट्रेडिंग करने लगता है, फार्मिंग नहीं करेगा। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा झंझट है, इसीलिए फार्मिंग में किसी के पास 100-50 बकरियां नहीं देखी होंगे, केवल ट्रेडर के पास होंगे। और पता कैसे चल जाता है कि बंदा फार्मिंग कर रहा है, कि जिसके फार्म पे रंगी पोती हुई बकरियां दिख जाएं, लाल चित्ता, 3 तूफान चित्ता जो बने रहते हैं ना, उसको सजाया मजाया, वो सारी चीज़ मार्केट का माल है, तुरंत फार्म पे आया है। आपसे भले वो कह रहा हो कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो ट्रेडिंग कर रहा है। माल वो मार्केट से ख़रीद के ला रहा है, अपने फार्म पे रख रहा है, जिसमें चित्ता चित्ती ये लगा हुआ है। चूँकि उसके फार्म का माल यदि तैयार है तो उसमें चित्ती चित्ता वो सजाएगा बजाएगा नहीं, ये केवल सजा हुआ माल मिलता है आपको मार्केट का। और मार्केट का फार्म में रख के अपने को फार्मर दिखा के आप लोगों को वही माल जो है वो सप्लाई कर रहा है और बता रहा है मैंने पूरा सारा काम कर दिया, ये कर दिया, A to Z कर दिया। बहुत बड़ी धांधलेबाजी। अब बात कर लेते हैं कि कितने लोग इसमें फार्मिंग करते हैं, कितने लोग इसमें निकलते होंगे। तो आप ये मान लो कि एक बैच में 20-25 बच्चे तो निकल ही जाते हैं। अब आप जोड़ लो कि कितने ज़िले हैं इंडिया में, उन ज़िलों से कितने बच्चे निकलते हैं, प्लस जितने प्राइवेट हैं तो कितने बच्चे निकलते हैं। अब ले लेते हैं एक स्टेट, तो एक स्टेट में आपको कितने गोट फार्म के वीडियो मिलते हैं। चूँकि यूट्यूब में आप लोग देखते रहते हैं, कई ऐसे चैनल हैं जो जगह जगह जाके हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, वो उनके वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर जो चैनल वाले हैं केवल 2-4-5 लोगों के ही वीडियो अक्सर घूम घूम फिर के आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वही लोग, केवल 5 ही लोग कुछ काम कर रहे हैं, उनके पास भी आपको 100 बकरियां नहीं मिलेंगी। 20, 30, 40, 50 बकरियां, बहुत कम फार्मर हैं। यदि हम पूरे यूपी की बात कर लें तो यूपी में क्या आपने देखा है कि नहीं, 100 फार्मरों का वीडियो देखा है जिनके पास 100 बकरियां हों? 100 लोगों के भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे। बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार के तो काफ़ी चैनल में देखे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस काम में हैं और वो लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन चैनल के वीडियो कितने आते हैं, कितने किसानों के वीडियो आते हैं? मुझे लगता है 100 किसान के वीडियो नहीं आते होंगे जिनके पास 100 बकरियां हों। अब आप समझ सकते हैं कि इस काम में कितना प्रॉफिट है, कितना मेहनत है, क्यों लोग 100 बकरी तक नहीं जा पाते हैं। यदि पूरे बिहार में देखा जाए या यूपी में देखा जाए तो क्या 100-200 फार्म मिल जाएंगे जिनके पास 100 बकरियां हों? और यदि मिल जाएंगे, यदि हैं, तो फिर चैनल वाले वीडियो क्यों नहीं आप लोगों को दिखा पा रहे हैं?
वो क्यों 4 ही चैनल घुमा घुमा के वीडियो दिखा रहे हैं? चूँकि फार्म ही नहीं है, और जो 1-2 लोग 4 लोग सक्सेसपूर्वक हैं वो ट्रेडर हैं। ये आप लोग समझ लीजिए। इसलिए मैं ये चीज़ क्यों इतनी लंबी भाषण आप लोगों को दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि यदि आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार की कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कुछ आप कहीं से कमा रहे हैं और आप इसमें लालच देख के आना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप इसमें जो है पहले ही ये चीज़ समझ लें, ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, बहुत टेढ़ी खीर है। चूँकि ये पालन करना, लाइव स्टॉक का पालन करना बहुत टेढ़ी खीर है। ये बिजनेस जो है उनके लिए है जो साइड में काम करना चाहते हैं, गांव घर से हैं, खेती है, किसानी है, इस काम में जुड़ना चाहते हैं। और यदि सफलतापूर्वक ऊंचाई पर जाना है तो मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि बकरी पालन करना है तो बकरी पालन करना है, ना कि साथ में मछली पालन करना है, ना कि साथ में मुर्गी पालन करना है, ना कि और काम पे फोकस करना है। यदि आप अपने मंजिल से हट गए, ट्रैक से हट गए, आप कामयाब नहीं हो सकते। वो कामयाबी नहीं पा सकते हैं जो आपने लक्ष्य बनाया था स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी बंदा देख लेना, वो यही कहता है कि मैं यूपी का सबसे बड़ा गोट फार्मर बनना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा गोट मेरे पास होनी चाहिए। किसी भी बंदे को जो ट्रेनिंग लेके आता है उसके मन में भी यही सोच रहती है। जितने भी ट्रेनर हैं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी ये चीज़ रिलेट कर लें कि उन्होंने भी यही सोचा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है मैं सबसे ज़्यादा कामयाब होऊंगा, सबसे ज़्यादा फार्म पे मेरे फार्म पे बकरियां होंगी और मैं सभी जगह मैं सप्लाई करूँगा, मैं इतना बड़ा फार्मर बन जाऊँगा कि क्षेत्र में मेरा सब पूरा नाम होगा, सब लोग मुझे जानेंगे। लेकिन लास्ट पहुँचते कहाँ तक हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि 100 फार्म खोजे जाएं 100 बकरियों के, अरे 100-150 बकरियां किसी फार्म पे ऐसी हों और 100 फार्म ऐसे, तो आप नाम लिख के नहीं बता सकते हैं, या आप इतने फार्म जानते नहीं होंगे, या इतने फार्मों का आपने वीडियो नहीं देखा होगा। एक स्टेट की मैं केवल बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में तो 100 का 1000-500 मिल जाएंगे, लेकिन एक स्टेट में आप 100 फार्म ऐसे नहीं निकाल के दिखा सकते जिनमें 100-100 बकरियाँ हों। और जब इतने बड़े स्टेट में इतने कम बकरी पालक हैं, इतना कम सफलता हो रही है, और आप 30-40 हज़ार की जॉब कर रहे हैं या कहीं से और इनकम कर रहे हैं, तो आप इसमें क्यों कूदना चाहते हैं? इस चीज़ पर आप लोग विचार कर लीजिएगा। और जिस दिन इस काम पे विचार कर लिया, उस दिन आप समझ जिस दिन आपने इसमें विचार कर लिया, उस दिन आप समझ जाएंगे कि इसमें उतनी इनकम नहीं है जितना सारा चीज़ इसमें लाइमलाइट दिखाया जा रहा है, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो ये चलते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें देख देख के हंसता रहता हूँ या सोचता रहता हूँ कि क्या क्या लोग दिखा रहे हैं और कितना लोग कमा रहे हैं। ये सब बस लिखित में जो है वो बनाते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं और सारा कुछ चलता रहता है। तो जो कुछ भी है, यदि आप इस काम में आप साइड बिजनेस बना के चल रहे हैं, या आप उसी काम के है कि नहीं, आपका किसानी है साथ में कर लेते हैं, इसको एक काम पे ध्यान देते हैं इस तरह से, तो आप इसमें सफलतापूर्वक कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।